अब हम समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि हम एफर्मेटिव समझ लिए, नेगेटिव समझ लिए, अब इंट्रोगेटिव समझते हैं, क्योंकि सबका इस्तेमाल हमें स्पीकिंग में करना है। अब तो हम पहले इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है उसका पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये इंट्रोगेटिव किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। बस क्या करना है कि इजेमार जो एक्सुअली वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, उसको आगे रखना है और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस आएंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इसको दिमाग में लेकर के चलना है आपको। बस अगर आपको अगर स्ट्रक्चर ये माइंड में है तो डेफिनेटली कंफर्टेबली आप सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो पहला जो है हम एग्जांपल है कि क्या वह पत्र लिख रही है, तो स्वाभाविक है लिख रही है, तो जस्ट आई थिंक ये किसी गर्ल के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे? इज सी। क्या लिखेंगे? इज सी राइटिंग अ लेटर। और यहां अ क्यों लगेगा? क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, इसीलिए हम यहां पर अ का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरह से अगर हम दूसरा सेंटेंस बनाए कि क्या वह नाच रहा है, क्या वह नाच रहा है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या वह नाच रहा है, स्वाभाविक लड़का के लिए, तो फिर क्या लगेगा? इज, लेकिन यहां सी के जगह क्या हो जाएगा? ही। इज ही डांसिंग। और अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाना हो तो इज ही डांसिंग ऑन द स्टेज, या इज ही डांसिंग इन द क्लासरूम, या इज ही डांसिंग ऑन द रोड, इज ही डांसिंग ऑन द रूफ, कुछ भी आप लगा सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इतना पता होना चाहिए, इसके बाद आपको जो ऐड करना हो आप इजिली कर सकते हैं। अब हम अगर ये कहें कि क्या वे लोग सो रहे हैं, क्या वे लोग सो रहे हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा? तो क्या वे लोग, तो डेफिनेटली वे लोग के लिए हम क्या लगाएंगे? दे, और दे के साथ क्या लगेगा? आर। तो क्या हो जाएगा? आर दे स्लीपिंग। यानी इसका क्या हो जाएगा कि आर दे स्लीपिंग, क्या वे लोग सो रहे हैं, आर दे स्लीपिंग इन द बेड, आर दे स्लीपिंग इन द रूम, आर दे स्लीपिंग इन द हॉल। आगे आप जो भी चाहे इससे आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा के बड़ा से बड़ा सेंटेंस आप बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, सॉरी, अगर हम ये कहें कि क्या तुम नाच रहे हो, क्या तुम नाच रहे हो, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? कि क्या तुम, तो डेफिनेटली यू के साथ हम क्या लगेंगे? फिर आर यू डांसिंग। अब इसका क्या हो जाएगा कि क्या तुम नाच रहे हो, तो क्या तुम गा रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, तो डेफिनेटली बस आर यू लगा के हम वर्ब चेंज करेंगे, डेफिनेटली डिफरेंट सिचुएशंस को हम इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पाएंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर हम ये लिखते हैं क्या हम लोग नहीं समझ रहे हैं, क्या हम लोग नहीं समझ रहे हैं, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा कि हम लोग भी हैं, तो भी के लिए फिर क्या लगाएंगे? आर। तो आर आर नहीं इसको लिखिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ये लिखते हैं क्या हम लोग ज्यादा सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा? क्या हम लोग ज्यादा सोच रहे हैं, तो इसका आर वी थिंकिंग अ लॉट।
क्या हम लोग ज्यादा सोच रहे हैं? तो डेफिनेटली हम लोग के साथ क्या लगेंगे? आर, और थिंकिंग सोचना, और ज्यादा का अलॉट। तो क्या हम लोग ज्यादा सोच रहे हैं? यानी किसी मैटर पर बात हो रहा होगा तो किसी को ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई इतना नहीं सोचना चाहिए, क्या हम लोग ज्यादा सोच रहे हैं? उस सिचुएशन में हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या वह खेल रही है? इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या वह। तो डेफिनेटली वह के लिए हम क्या लगाएंगे? इज सी प्लेइंग। वेरी सिंपल, क्या वह खेल रही है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि अगर और भी आप सेंटेंसेस बनाना चाहे तो डेफिनेटली जस्ट क्या करना आपको, बस जिस सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको पहले रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, इस तरह का प्रैक्टिस करने के बाद आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और इससे रिलेटेड जो भी कन्वर्सेशंस में आपको सेंटेंसेस बनाना हो, जस्ट आई थिंक यू कैन easily make all those sentences which are very very important for you while speaking in English, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि इंग्लिश बोलते समय आप अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव कोई भी अगर सेंटेंसेस का जरूरत पड़े तो विद इन अ सेकेंड आप उसे इजीली कंपोज करके अपनी स्पीकिंग में यूज कर सके।